है जो तुम इतनी जोर जोर से ढूंढे जा रहे हो? अरे रोटी मैं सुबह से वो ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है यार। का कलम? अरे नहीं यार, वो जो हाथ पे रहती है ना। हाँ, घड़ी। हाँ घड़ी। अरे सुबह से मैं घड़ी ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रख दिया पता नहीं। अरे जो नाश्ते का डिब्बा था उसमें तो कहीं नहीं रख दिए हो? अरे नहीं, वो तो खाली है। सुबह कितना बढ़िया पकौड़ा लाया था मैं। हसमुख, तुम भुलक्कड़ हो, तुम्हारा का भरोसा, खा करके उसी में रख दिए होगे, एक बार देख लो ना। अब पता चला। पता चला ना कि तुम जो कितने बड़े भुलक्कड़ हो, नाश्ता भी नहीं किए हो। अरे नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि सुबह पकौड़ा जो है इतना कड़ा क्यों था। हसमुख, क्या कह रहे हो? घड़ी खा गए क्या? 10 बजे पता चलेगा। मगर हमारे तो भाई 12 बज गए हैं, मुंह धो के। अरे क्या हुआ भाई, काहे चौकी में धोबी गांठ लगा रहे हो? मुंह धोना है तो घर पर जा करके धो ना हसमुख। मैडम घर ही से आ रहे हैं मुंह धो के, आप पहले फटाफट हमारी एफआईआर लिखिए। अरे भाई, किस खुशी में एफआईआर लिख दे तुम्हारी? है कौन ससुरा खुशी मैया एफआईआर लिखवाता है? हम पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, मुंह धो के। लगता है पत्नी से पिट पिटा के आया है, तभी जो है उसे खिलाफ एफआईआर लिखवा रहा है। हाँ। नहीं, पिंटू खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। ओहो भाई साहब, बच्चे तो शैतानी करते रहते हैं, तो उनके खिलाफ कभी एफआईआर थोड़ी ना लिखाते हैं। जाओ अपने बच्चों को संभालो जा करके। बच्चा? कौन बच्चा? किसका बच्चा? अरे पिंटू, तुम्हारा बच्चा। हे भगवान, ये दिन देखा पहले हमका उठा काहे नहीं लिया। पिंटू परमानेंट गांव का एक बहुत रईस आदमी है, बहुत जुल्म कर रहा है हम पे, मुंह धो के। अच्छा तो बिल्लू भाई, ये बताइए कि आपके ऊपर का वो जुल्म कर रहा है? अरे कसम से कह रहे हैं साहब, 15 दिनों से खून पी गया, रोज हमसे 50,000 रुपया लौटाने कह रहा है, मुंह धो के। रोज का 50,000 रुपए? मतलब हर रोज एक नए शहर में एक नई लड़की के साथ मुलाकात? मेरा मतलब है कि रोज इतने रुपए का करता क्या है वो? हमका क्या मालूम, हम थोड़ी दे रहे हैं, मुंह धो के। ओ शाहरुख खान की फिल्म भूल भुलैया मत फैलाए यहाँ पे, सीधे सीधे बताओ बात क्या है। जी मैडम वो का है ना, 2 महीना पहले हमका अपनी फसल में खाद डाले का था, तो हम ना पिंटुआ से 10,000 रुपया उधार लिए। फिर जब हम पैसे वापस करने गए तो भड़क गवा ससुरा, मुंह धो के। अब भाई लिए का थे उससे तुम रुपए, लौटा का रहे हो पैसे, तो भड़केगा नहीं तो तुम्हारी पूजा करेगा। वाह वाह मेरे प्रभु वाह, प्यार अंधा होता है ये तो सभी जानते हैं, पर रोजी जाने मन, प्यार बहरा होता है ये पहली बार देख और सुन रहा हूं। सोच लो, जिंदगी भर इससे सुनना पड़ेगा। भाई इधर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिएगा तो लंबा जाइएगा, समझे? आगे बढ़िए। किस तरफ बढ़े, लेफ्ट की राइट? ओ सड़क मूवी के संजय दत्त, लेफ्ट राइट, बातों बातों में आगे बढ़ो, बताओ क्या हुआ। अच्छा वो वाला आगे कह रही हैं आप। अच्छा तो मैडम क्या हुआ कि हम उससे 10,000 रुपया उधार लेने गए, आज जब हम शराफत से लौटाने गए तो हमसे कह रहा 50,000 रुपया चाहिए, मुंह धो के। अच्छा मतलब ये कि अब वो तुमसे उधार मांग रहा है? नहीं ना, वो तो अपने ही पैसे मांग रहा है, 50,000 कैश। अरे लेकिन उसने तो तुमको 10,000 रुपए दिए थे ना, तो 50,000 काहे मांग रहा है भाई? भीम भाई यही तो केस है, तभी तो ये यहाँ पर आया है ना। अरे तो साफ साफ नहीं बोल सकता है, आगे बढ़ो। अरे यही तो हम एफआईआर लिखाने आए कि जब हम 10,000 रुपया लिए रहे तो हम 50,000 रुपए लौटाए क्यों? भीम भाई तुम कहो तो मैं जाता हूं और इस पिंटू की गर्मी निकाल के आता हूं। मत निकाल, पड़ रहने दे गर्मी में उसको। 10,000 रुपए दिए थे, 50,000 रुपए मांग रहा है, अकल ठिकाने आएगी ना तब पता चलेगा उसको। दादा हम अंदर आ सकता है दो पोल के लिए? ओ कितना अंदर आएगा, पहले अंदर आ चुका है। वो दरवाजा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया, 2 पल के लिए। 2 पल के लिए क्यों? घर से चारपाई लिया, खा पी के यही बस जा परमानेंट। कमाल है, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? 2 पल के लिए। तुम्हारा नाम चारपाई है? है नहीं, हमारा नाम परमानेंट है, पिंटू परमानेंट, 2 पल के लिए। हम बैठे खड़ा रहे यहाँ पे। अच्छा, तो तुम हो वो मदर इंडिया के सुखी लाल जिसने बिल्लू को दुखी कर रखा है। हाँ तो भाई पिंटू, बिना किंतु परंतु के हमें ये बताओ कि तुम बिल्लू से 50,000 रुपए क्यों मांग रहे हो? अरे हम मांग नहीं रहे थे, वो तो हमारा पैसा है, हमसे उधार ही लिया था 2 पल के लिए। हम बैठता है जरा, खड़ा रहे यहाँ पे। 1 2 का 4 लिए थे 10,000 और मांग रहे हो 50,000। शराफत से 10,000 में मामला निपटाओ, कहीं ऐसा ना हो खोटे सिक्के भी हाथ ना लगे। और ऐसा कैसे निपटा दूं?
हमारा धंधे का उसूल है, 1 महीना में दुगुना हो जाता है 2 पल के लिए। ये तीसरा महीना है। ये तो बिल्लू की खस्ता कचौरी हालत टाइप देखकर हमको दया आ गया, और ना ऐसा देखा जाए तो 60,000 वसूलना है 2 पल के लिए। हम जरा बैठता खड़ा रहे यहाँ पर। अब सुन ले मेरी बात चिलगोजे, वो बेचारा एक गरीब आदमी है, उस पर थोड़ी दया कर, कोई बीच का रास्ता निकालना। ना रे बाबा ना, बीच का रास्ता ना। देखो हम तुमको एक बात बताता है। हम घर बना रहा था, हमारा 2 प्लॉट था, और बीच में 5 फीट का रास्ता था। इधर देखो, इधर 5 फीट का रास्ता, उसका तो बहुत बड़ा घर बनाया, तो रास्ता बंद हो गया। पंचायत वाला हमको बोला कि पिंटू भाई रास्ता निकालो, तब रास्ता नहीं निकाला, तो आपका खाक निकालेगा 2 पल के लिए। छोड़ो ये सब, रास्ता मत निकालो, कोई समझौता कर लो, थोड़े पैसे कम कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? 2 पल के लिए। हम जरा बैठते हैं। लगता है ना कि समझा नहीं है, हम समझाते हैं। हमने कहा कि रास्ता मत निकालो, समझौता कर लो, कुछ पैसे कम कर दो। देखो समझौता हो तो होगा नहीं। बिल्लू को हमारा पैसा देना है, मतलब देना है, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। 2 पल के लिए। हम जरा बैठता है। अबे खड़ा रहे यहाँ पे, दफा हो जाए ऐसे, चल फुट। होटल मत करो, बढ़िया नहीं लग रहा हैं? बेटा खट एक काम कर, जाके पिंटू की अच्छे तरीके से छानबीन करके तू आ। एक और बात, इसका घर भी देख कर आना कि इसने रास्ता निकाला है कि नहीं। हमको तो लग रहा है ना कि झूठ बोल रहा है, रास्ता इसने जरूर निकाला होगा। हंसमुख, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है ना। किसी को 10,000 दो और 50,000 जो उन्हें वापस ले लो। हाँ, लगता है बिल्लू की खाद जो है ना, पिंटू के खेत में गिरने के बजाय उसके पैसों पे गिर गई, तभी तो इतने बढ़ गए। हाँ हंसमुख, और बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि साला 10,000 से सीधा 50,000। 10 के 50? अरे बाप रे। अरे रोटी, 10 के 50 से याद आया, हम भी तो वहाँ 10 के 50 किया करते थे। कहाँ? वहाँ जहाँ ढेर सारे लोग बैठ के एक साथ जो है वो देखते थे ना, पिक्चर देखते हैं। सिनेमा हॉल। हाँ, सिनेमा हॉल। हम भी कभी वहाँ खूब 10 के 50 किया करते थे। 10 के 50, 10 के 50, 10 के 50, 10 के 50। साहब, आप तो ऐसे बोले जैसे फिल्मी टिकट ब्लैक कर रहे हैं। नहीं खली भाई, हंसमुख तो हमको जो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो पिंटू है ना, 2 महीना में कैसे ससुरा 10,000 का सीधा 50,000 कर दिया। सो तो है, वैसे भी हमारी मुफ्त की चाय गटकने वाले बहुत हैं। वैसे क्या है कि हमारा बहुत पैसा बाकी है उधारी का। बनियान देख के ही लग रही है कि कितना पैसा बाकी है तुम्हारा। साहब, जब किस्मत फूटी हो तो बनियान क्या देखना, लीजिए चाय पीजिए। वैसे खली भाई, ये चाय जो है तुम्हारी बनियान की तरह फटी हुई तो नहीं है ना? अरे पीजिए ना। भीम, अगर तुम इतना सड़क पे चलते तो अभी तक 3 बत्ती और 4 रास्ता पार कर गए होते। भीम, तुम मुझे यूं खोया खोया चांद जैसे अच्छे नहीं लगते हो। केस के बारे में सोच सोच के ना हमारे दिमाग का दूध उबल गया, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। दोनों ससुर अपने बात से ऐसे चिपके हैं ना जैसे बालों में चिलगम चिपक जाता है। भीम, मुझे पता है, लेकिन मुझे यकीन भी है कि ये केस तुम चुटकी बजा के हल कर लोगे। क्या हो रहा है? चुटकी बजाने से भी तो हल नहीं हो रहा है। तू कहाँ था? कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाय जाने मन, मर जाऊं गुड़ खा के। ऐसा लग रहा है एक पति घर लौट के आया है और एक शक की पत्नी सवालों की चप्पलें बरसा रही है। चप्पल खाना तुम्हारा काम है नटखट। मगर ये बताओ कि जिस काम से तुमको भेजे थे उसका क्या हुआ? बिल्लू पिंटू के बारे में क्या खबर है? भीम भाई, खबर तो लेकर आया हूं, लेकिन जब मैं उनकी खबर लेने जा रहा था मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं उनकी खबर लेने गया, उन्हें इस बात की खबर लगे कि मैं उनकी खबर लेने आ रहा हूं। वो खबर ली, यहां पर आया और आपको खबर मैं सुना रहा हूं। इससे ज्यादा अच्छा होता कि हम टीवी देख लेते, कोई काम की खबर तो मिल जाती। हाँ, आज की ताजा खबर। ठीक ठीक बता, क्या हुआ? गोलमाल मत कर। सबसे पहले बात करते हैं बिल्लू की। बिल्लू कितना नेक दिल, शरीफ और प्यारा इंसान है। बिल्कुल मेरी तरह मेहनत मशक्कत करता है, खेती बाड़ी करता है, छोटे मोटे धंधे करता है अपना गुजारा करने के लिए। बिल्कुल मेरी तरह पराई नारी पराए धन पर आंख उठा के भी नहीं देखता। बिल्कुल मेरी तरह, एक लाइन में बोलूं तो एकदम शरीफ इंसान है। बिल्कुल मेरी तरह।
तू और शरीफ, तू जो मुझ पे नजर डालता है वो। रोजी डार्लिंग, तुम पराई नारी थोड़ी ना हो गया? शट अप। पिंटू के बारे में बता। पिंटू परमानेंट एक नंबर का चोर है साला। गरीबों का खून चूसता है, गरीबों से पैसे वसूलता है, गरीबों को पैसे उधार देता है और 1 महीने के बाद डबल ब्याज पे उठाता है। ऐसा जुल्म करता है, ऐसा जुल्म करता है जैसे कूली रेलवे स्टेशन पर सामान उठाता है। एक नंबर का चोर कमीना कुत्ता है, उसे जान से मार देना चाहिए। हमें लगता है हमारे इस केस की शर्ट पर वही एक ऐसा दाग है जिसकी हमें तलाश है। मगर हम इसको साबित कैसे करेंगे? इस सोच सोच के हमारा दिमाग दुखने लगा है। भीम भाई, जो चीज कम हो ना उसका इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। तेरे पास ज्यादा दिमाग है ना, तू बता कोई आइडिया। मुझे पता था ये जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आएगी, इसलिए मैं आइडिया पहले ही सोच चुका हूं। क्या है आइडिया? मेरे मास्टर प्लान के मुताबिक हमें करना चाहिए एक बहुत ही जरूरी काम। एक बहुत ही इंटेलिजेंट आइडिया मेरे दिमाग में है और वो आइडिया है हमें बच्चन पांडे को फोन करना चाहिए। अरे वाह नटखट का आइडिया निकाले हो, हम मान गए तुमको। इस पे बैठो, हम वहीं फोन करते हैं उनको।